साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। अगर यदि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यानी संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित यदि प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो अनेकों देशों से, जैसे यूएसए से प्रभावित है, अफ्रीका से प्रभावित है, और किससे? ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, आयरलैंड से प्रभावित है। ऐसे कई देशों से भारत का संविधान प्रभावित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? उद्देशिका से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 4 आदर्श हैं। प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। भारत को समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जो प्रस्तावना में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की मूल भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सही है कि असत्य है? ये सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बात करें कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। इस समय अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर लगभग 400 कुछ हो गई है। ठीक है, जैसे बात करें अगले प्रश्न में है भी कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग 470 से अधिक है। ठीक है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान का स्रोत क्या है? विभिन्न देशों से लिया गया, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अफ्रीका से, ऐसे कई देशों से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान में न्याय शब्द का अर्थ है क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। संविधान में स्वतंत्रता शब्द किससे संबंधित है? विचार से संबंधित है, अभिव्यक्ति से संबंधित है। अगला है, संविधान में समानता किसके विरुद्ध है? किसके विरुद्ध है? भेदभाव के विरुद्ध है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? तो 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और संविधान की प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होती थी। संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। संविधान में लोकतंत्र किस रूप में है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में है। संविधान सभा को किसने भंग किया? स्वयं। संविधान सभा को किसने भंग किया? स्वयं ही संविधान सभा भंग हो गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यह असत्य है या सत्य है? यह असत्य है। ठीक है, अगला है, संविधान का कौन सा भाग अस्थायी है? तो अनुच्छेद 370 अस्थायी है। ठीक है,
संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो इसमें तो 100 से अधिक लिया गया है, अधिक संशोधन भारतीय संविधान में अब तक हो चुके हैं। लगभग 108 या 109 संशोधन हो चुके हैं। कंफर्म नहीं है, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस पर आधारित है? केंद्र व राज्य पर आधारित है। भारतीय संविधान लचीला व कठोर दोनों है, ये बात एकदम सत्य है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। और कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? वो भाग 4 है। संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A या 4 का भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। अगला है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? 6 हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, उसको अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित हो सकते हैं? मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होता है? अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन में से जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। बाल श्रम निषेध किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। काम का अधिकार किससे संबंधित है? ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। अगला है मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस कर्तव्य में है? मूल कर्तव्य में है। पर्यावरण संरक्षण किससे संबंधित है? ये भी मूल कर्तव्य है। मौलिक अधिकार किसे प्राप्त होते हैं? भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या जो भी विदेशी भी हैं उनको भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किसे प्राप्त होते हैं? ये राज्य को प्राप्त होते हैं। अगला है मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है? यस और नो। सही है गलत है? यस, संशोधन संभव है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहाँ चुनौती दी जा सकती है? न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों जगह चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना है तो अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती देंगे। हाई कोर्ट में चुनौती देना है तो अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। अगला है धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। मौलिक अधिकार संविधान का कौन सा भाग है? अनिवार्य है। नीति निर्देशक तत्व संविधान का कौन सा भाग है? ये मार्गदर्शक भाग है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं। ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं? सत्य या असत्य? ये सत्य है। नीति निर्देशक तत्वों को किसने शामिल किया? संविधान सभा ने शामिल किया था। समानता का अधिकार किसके विरुद्ध है? भेदभाव के विरुद्ध है। स्वतंत्रता का अधिकार किस पर आधारित है? लोकतंत्र पर आधारित है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस रीट से रोका जा सकता है?
हैबियस कार्पस रिट से रोका जा सकता है। रिट जारी करने की शक्ति किसे है? उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों का है। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार कब बना? सन 2002 में बना। ठीक है। अगला है, बालकों की देखभाल किस नीति से जुड़ी हुई है? नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक तत्व संविधान का आदर्श पक्ष है। सत्य है असत्य है? सत्य है। मौलिक अधिकार संविधान का कानूनी पक्ष है, ये भी सत्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ जोड़े गए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ जोड़े गए हैं? भाग 4 का में। राष्ट्र की एकता किस कर्तव्य से जुड़ी है? मूल कर्तव्य से जुड़ी है। संविधान में मौलिक अधिकार किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति शपथ किससे लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? तो संसद सत्र ना होने पर अध्यादेश जारी करता है। अगला है, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? मात्र 6 सप्ताह होती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है। अगर आप बात करें कि नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति को कहा जाता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। सत्य है, ये सत्य है, लेकिन अगर वो राज्यसभा का भी सदस्य रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है। अगर कहीं का भी सदस्य नहीं हो, उसको प्रधानमंत्री यदि बना दिया जाता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। संसद के सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। सत्य है या असत्य है? ये सत्य है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर को लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। बजट कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक की अंतिम शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो है लोकसभा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1950 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? उनको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अभी तक 34 है। ठीक है। वर्तमान में एक बढ़ भी सकती है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? तो 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है। उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। जो कि अनुच्छेद 61 के तहत ये प्रक्रिया उल्लिखित है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? प्रस्ताव पारित करके। प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। संसद कानून बनाती है, ये बात सत्य है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी सत्य है। भारत में संघीय शासन है, ये भी सत्य है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97 है। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं।
और बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। लोकसभा का न्यूनतम सदस्य कितनी आयु है? न्यूनतम सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं? राज्य में केंद्र शासन जब लग जाता है तो उसी को राष्ट्रपति का शासन कहा जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, ये बात सत्य है। भारत में पंचायती राज किस संशोधन से आया? 73वें संविधान संशोधन से आया। नगर निकाय किस संशोधन से आया? 74वें संविधान संशोधन से आया। पंचायती राज कितने स्तर का है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ज्यादातर राज्यों में है। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है, या कहीं कहीं पर इसको मुखिया कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो विधानसभा का सदस्य होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। आगे है, विधान परिषद किस सदन को कहते हैं? उच्च सदन को कहते हैं। और बात करें कि विधानसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? उसको निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो इसकी संख्या लगभग 6 है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया। ये भारत के हीरालाल जे कानिया इनका नाम है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? G.B. मावलंकर। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंध से जुड़ा है? भाग 12। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव कराना। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 326 में है। राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार कहलाता है निलंबन वीटो। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो उसका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है। आगे है कि संसद की कार्यवाही कौन संचालित करता है? तो वो है स्पीकर। उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, ये बात सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में अधिकार क्षेत्र रखता है, ये भी सत्य है। संविधान संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? वो संसद को प्राप्त है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सभी धर्म समान है। लोकतंत्र का आधार क्या है? जनता है। भारतीय शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो 3 वर्ष तक लग सकता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो है राष्ट्रपति के पास। ठीक है। आगे है, संसद की सर्वोच्चता किस देश में है? ब्रिटेन में है। और भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित है और विस्तृत है। ये रहे टॉप 200 मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन। अब इसी प्रकार के सीरीज में हम आगे मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।